नमस्कार, आप देख रहे हैं डीएनएम न्यूज और मैं हूं आपके साथ वैशाली। जनपद आजमगढ़ में गंभीरपुर के मोहम्मद मसूद इंटर कॉलेज मंगरावा में हाजी अब्दुल कलाम के बेटे मोहम्मद शादी के कार्यक्रम में पहुंचे, जहां उन्होंने मीडिया से बातचीत करते हुए मौजूदा सरकार पर भेदभाव का आरोप लगाते हुए जमकर हमलावर रहे। कहा कि तलवार लहराने वाले भाजपा के 2% है, ऐसे हिटलर भी करता था। सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने आगरा में करणी सेना के विरोध प्रदर्शन को लेकर सरकार पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि अगर उनके भाजपा 400 सांसद जीत गए होते तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि जो राइफल और तलवारें लहराई गई वो सड़कों पर दिखाई देता है। कोई सड़क गली सोनी ना बचती जहां पर बवाल ना हुआ होता। भाजपा के इस कार्यक्रम में हमें हिटलर की याद आ गई। हिटलर अपने कार्यकर्ताओं को वर्दी पहना कर रखता था। हिटलर के ये कार्यकर्ता पुलिस की वर्दी में रहते थे। ये जो करणी सेना दिखाई दे रही है, ये बीजेपी के 2%। अखिलेश ने कहा कि आजमगढ़ से हमारा बेहद लगाव रहा है। आजमगढ़ को मैंने अपना माना है। जब जब कठिन परिस्थितियां और जब भी लोकतंत्र बचाने के लिए संविधान की जरूरत पड़ी तो यहाँ की जनता ने हमेशा साथ दिया। पीडीए परिवार की लड़ाई को आगे बढ़ाने का काम हम लोग करेंगे। अंबेडकर की जयंती पर हम लोगों ने जो संकल्प लिया है उसके तहत प्रभुत्ववादी ताकतवर लोगों से लड़ते रहेंगे। इससे कि सामाजिक न्याय का राज हो और इसकी स्थापना हो सके। सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने कहा कि आजमगढ़ के विकास के लिए बजट की कमी नहीं होगी। जो सपना समाजवादियों ने दिखाया उसे पूरा किया जाएगा। आज प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लैंड बैंक बनाने की बात कर रहे हैं। मैं कहता हूं कि जो सरकार आज तक लैंड बैंक नहीं बना पा रही है वह इन्वेस्टमेंट क्या करेगी। आने वाले समय में बड़ा परिवर्तन होने वाला है। प्रदेश में कस्टोडियल डेथ के मामले सामने आ रहे हैं। आजमगढ़ जिले में भी एक ऐसी घटना हुई थी जिसमें थाने के बाथरूम में युवक की मौत हुई थी। इस पर भी एक्शन नहीं हुआ। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पर चल रही सियासत के सवालों पर अखिलेश ने कहा, यह जमाना और समय ऐसा है कि कोई बात कह देंगे तो उसके मायने निकालने लग जाते हैं। भाजपा से हम नहीं लड़ सकते। अखिलेश यादव ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि आजमगढ़ के विकास के लिए हम सदैव तत्पर हैं। तरवा थाना में कुछ दिन पूर्व हुई दलित सन्नी की मौत को उन्होंने पुलिस को जिम्मेदार ठहराया और पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने की बात भी कही। सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा कि सरकार बड़े उद्योगपतियों से मिलकर किसान का हक मार रही है। सामानों का मुख्य उद्योगपति तय कर रहा है। किसान के गेहूं को सस्ता खरीदवाने का कार्य मौजूदा सरकार कर रही है। सरकार ही फर्जी है। बीजेपी के कहने पर ग्रह चलते हैं। ऐसा कहीं होता है क्या? महाकुंभ में मरने वाले हिंदुओं का आंकड़ा ही नहीं पता पाई। सरकार पीड़ित की मदद से भागती रही। हमारी सरकार ने उत्तर प्रदेश का जितना विकास किया भाजपा 8 वर्षों में नहीं कर पाई। आप सबका प्रेस के साथियों का धन्यवाद देता हूं और साथ ही साथ मोहम्मद राशिद जी का कि जिनके परिवार में शादी का कार्यक्रम है और इन्होंने बुलाया, उसी कार्यक्रम में शामिल होने आया हूँ। हमारे साथ अबू आसिम आजमी जी, महाराष्ट्र के प्रदेश के अध्यक्ष, और पार्टी के सभी जिम्मेदार साथी यहाँ पर मौजूद हैं। शादी के कार्यक्रम में, समारोह में आने से लाभ ये है कि सब लोगों से मिलने का मौका मिल जाता है और आजमगढ़ के कई शादी या पारिवारिक कार्यक्रमों में मुझे शामिल होने का मौका मिला है। हालांकि जो जनप्रतिनिधि हैं उन्हें अपने क्षेत्र में हम लोगों से कई गुना ज़्यादा ऐसे कार्यक्रमों में शामिल होने का मौका मिलता है और करते भी हैं। जब मैं लोकसभा का सांसद था पहली बार, दूसरी बार, हम लोग जानते हैं कि एक दिन में 20-20, 24-24 शादियाँ अटेंड करते थे। एक ही दिन में शादियों में भी जाना, किसी परिवार में कोई नहीं रहा उन सदस्यों से मिलना, दुख सुख एक साथ और बांटने का, उन परिवारों से मिलने का हम लोगों को और जनप्रतिनिधियों को ये मौका मिलता है। आजमगढ़ से हम लोगों का बेहद लगाव रहा है। राजनीतिक परिस्थितियां कुछ भी हों, लेकिन आजमगढ़ को हम लोगों ने अपना माना और खासकर ये इलाका जो है, चाहे वो गाजीपुर हो, आपका जौनपुर है, आपका बलिया है, मऊ है और आसपास के सभी जनता से मैं धन्यवाद देना चाहता हूं। वैसे तो मैंने कई मौकों पर कहा है कि कठिन परिस्थितियां जब थीं लोकतंत्र बचाने की, संविधान बचाने की, तो यहाँ की जनता ने एकजुट होकर के हमारा साथ दिया। पीडीए परिवार से एकजुटता जो दिखाई दी है, उस लड़ाई को हम संकल्प लेते हैं आगे बढ़ाएंगे। कल ही बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी की जयंती थी, हम सब ने मिलकर के बनाया और ये संकल्प लिया है कि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का जो रास्ता रहा है उस रास्ते पे चल करके हम प्रभुत्ववादी जो लोग हैं, जो ताकतवर लोग हैं, समय समय अपमानित करते हैं, समय समय पर भेदभाव पैदा करते हैं, उन ताकतों से लगातार लड़ते रहेंगे। और हम सबका यही संकल्प होगा
कि सामाजिक न्याय का राज की स्थापना हम लोग करेंगे, उस दिशा में लगातार आगे बढ़ेंगे। यही बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का सपना था कि सामाजिक न्याय का राज हो, उसकी स्थापना हो, उस पर हम लोग लगातार काम करते रहेंगे। ये संविधान हम सब के लिए संजीवनी है। ये संविधान हमारे लिए ढाल बनता है, हमारे लिए ये सम्मान का विषय भी है। और बाबा साहब ने जो हमें संविधान दिया है, उससे ज्यादा हमारे लिए सम्मान की और कोई चीज नहीं हो सकती है। अभी तक तो हमारा आपका सम्मान बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के दिए हुए संविधान ने बचाया है। अब हमारी सबकी मिलकर जिम्मेदारी बनती है कि जो संविधान को ठेस पहुंचाना चाहते हैं, उस संविधान को बचाने के लिए हम लोग काम लगातार करते रहेंगे। आज इस गांव में मैं आया हूं, हालांकि हमारे मोहम्मद राशिद ने मेहनत कर करके और दूसरे देश में जाकर के स्थान बना लिया और अपने परिश्रम से, अपनी मेहनत से कारोबारी नहीं बल्कि प्रतिष्ठा भी बना ली है। शहर में ऐसे घर होते हैं, लेकिन गांव में ये सुविधा होना, ये बड़ा काम किया इन्होंने। इसी से गांव के प्रति लगाव बढ़ेगा लोगों को। मैं आपको भरोसा दिलाता हूं कि आजमगढ़ के विकास के लिए और जितना भी काम करना पड़ेगा हम लोग करेंगे। कभी बजट की कमी नहीं होगी। पहले भी 10 में से 10 जिताई हैं। मुझे पूरा भरोसा है आजमगढ़ की जनता 10 में से 10 फिर समाजवादियों के पक्ष में डालेगी। जो सपना समाजवादियों ने देखा कि पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के किनारे और इससे विकास की गति बढ़ेगी, लोगों का आना जाना आसान हो गया, गति तो बढ़ी, लेकिन जिस रूप में हम लोग बनाना चाहते थे, जो और सुविधाएं देना चाहते थे, वो सुविधाएं सरकार नहीं दे रही है।